Now the question is a function from n to n। सबसे पहला काम हम क्या चेक करेंगे कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये मैं हर क्वेश्चन लगाने के पहले मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि फंक्शन इस ये 1 1 ऑन 2 आर बाइजेक्टिव सरजेक्टिव एंड इंजेक्टिव। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि ये फंक्शन किसका डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ फंक्शन इज गिवन बाय फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर हम लोगों के दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कि इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगे, इसके भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगे, राइट। एंड डिफाइंड बाय, ये है डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज ये फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वी हैव टू चेक द वेदर इंजेक्टिविटी चेक करनी है एंड सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। यानी कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये फंक्शन ऑन 2 है कि नहीं, ये चेक करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर ईच एलिमेंट, यहाँ जैसे ही fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिखाई पड़ा, आपके दिमाग में क्या बात जानी चाहिए, यह नोट कर लीजिए कि दिस x इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि यह जो x है यह डोमेन का एलिमेंट है और जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है दिस इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये कहाँ का एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट है। और दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर में डोमेन भी बिलोंग करना चाहिए और कोडोमेन भी बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी कि यह 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 1 फंक्शन के लिए हमें क्या, यहाँ ये साफ दिखाई पड़ रहा है क्या कि हर एलिमेंट बिलोंगिंग टू n, यानी कि नेचुरल नंबर में सपोज f1 चेक करके हम देख लें, f1 इज इक्वल टू व्हाट 1, f2 इज इक्वल टू 4, f3 इज इक्वल टू 9, f4 इज इक्वल टू व्हाट 16 एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम डोमेन का हर एलिमेंट चेक करें 1 2 3 4 दीज आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन और उसके यूनिक इमेज भी हमें मिल रहे हैं। यह जो कोडोमेन दीज आर द एलिमेंट ऑफ आल्सो नोन एज इमेज ऑफ द डोमेन। ये सारे एलिमेंट ये कहाँ बिलोंग करते हैं, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, देखिए n में। यानी कि हर डोमेन का यूनिक इमेज हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यह गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ देखिए कोई एक ऐसा दो एलिमेंट नहीं मिलेंगे आपको कि जिसके एक ही इमेज मिले, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज द स्क्वायर फंक्शन। लेकिन यह फंक्शन 1 1 फंक्शन तो है, लेकिन दीज आर द एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट कहाँ के हैं, कोडोमेन के एलिमेंट हैं। दीज आर द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। लेकिन कोडोमेन में क्या होना चाहिए, कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे ये फंक्शन ऑन टू है। अन्यथा हम कहेंगे अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तब हम ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देखिए 2 भी छूट गया, 3 भी छूट गया, 5 भी, 6 7, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन में ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। यह बात समझ में आई। ऑन टू फंक्शन कब होगा,
जब कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज मिले। और कोडोमेन है क्या? नेचुरल नंबर का सेट है। एंड नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें क्या होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट होने चाहिए कोडोमेन में। लेकिन यहाँ हमें कोडोमेन में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे डोमेन में 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर हम पुट करेंगे, हमें कोडोमेन के एलिमेंट ये सारे मिलते चले जा रहे हैं। यहाँ हमें साफ दिखाई पड़ा है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं, जिनका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है। और इन अदर वर्ड्स वो किसी भी डोमेन के एलिमेंट के इमेज नहीं है। तो इसलिए यह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। यानी कि 1 1 फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन क्यों है? क्योंकि हर x बिलोंग टू n, x बिलोंग टू n मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर के कुछ भी 1 2 3 हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, इसलिए 1 1 फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। सेकंड, सपोज मान लीजिए यह फंक्शन अब नेचुरल नंबर से ना आकर के z टू z हो। अब यहाँ पर क्या हो गया? मैंने यह आपको बताया कि सबसे पहले किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है, इसका कोडोमेन क्या है। अब यहाँ पर हमें हमारा डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। कोडोमेन क्या होगा? ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए। यानी कि यह फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ये चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट। ये फंक्शन 1 1 तब होगा जब हर डोमेन के लिए, हर डोमेन का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इस डोमेन के एलिमेंट क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3 -1 -2, ये सारे एलिमेंट डोमेन के हैं। और कोडोमेन के भी एलिमेंट क्या होने चाहिए? यह सारे इंटीजर्स हमें मिलने चाहिए। यदि ऐसा है तब तो हम कहेंगे यह फंक्शन ऑन टू है। 1 1 फंक्शन कब कहेंगे? जब हर डोमेन के लिए, हर इन एलिमेंट के लिए जो कि डोमेन में बिलोंग करते हैं, ये x के fx इक्वल टू x इक्वल सेम फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि यह 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। और फंक्शन क्या बदल गया? इसका डोमेन बदल गया एंड रेंज बदल गया। डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड कोडोमेन इज द सेट ऑफ आल्सो इंटीजर्स। नाउ वी विल चेक दैट कि f1 एक एलिमेंट हमने लिया डोमेन का f1। f1 के लिए हमें कोडोमेन क्या मिला? 1, बिकॉज इट इज द स्क्वायर फंक्शन। एंड f-1 दिस इज द आल्सो एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये भी डोमेन का एलिमेंट है। इसके लिए भी हमें कोडोमेन क्या मिला? 1। इसका मतलब क्या, ये क्या बता रहा है कि डोमेन के दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है। f1 का भी इमेज हमें कोडोमेन में 1 मिल रहा है एंड f-1 का भी इमेज कोडोमेन में 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? यह गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये बात समझ में आई? क्योंकि 1 1 होने के लिए क्या जरूरी है? 1 1 होने के लिए कंपलसरी है कि डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज को डोमेन में मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 1 का भी एक 1 मिल रहा है इमेज एंड -1 का भी 1 इमेज मिल रहा है, जहाँ 1 एंड -1 बिलोंग टू डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, हम लिखेंगे क्या कि सिंस f1 इज इक्वल टू f-1, f1 f-1 के इक्वल है। इसका मतलब कि इनके इमेज यूनिक नहीं है। देखिए f1 की वैल्यू 1 मिल रही है, f-1 की भी वैल्यू 1 मिल रही है, इसलिए फंक्शन द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। अब चलिए ऑन टू देखा जाए।
ऑनटू है कि नहीं। ऑनटू चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बच तो नहीं रहा है जिसका प्री इमेज हमें डोमेन में न मिले। अगर ऐसा है तब तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू। अब हम चेक कर लें, यहां पर कोडोमेन के सारे एलिमेंट देखिए, फॉर एनी डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ जेड। ये है, बहुत बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर एंड कोडोमेन इज आल्सो कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। The integers may be 1 to पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर बोथ। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि कोडोमेन में देखिए f की फॉर एनी डोमेन, फॉर एनी x बिलोंग टू z, दिस इज द डोमेन। x बिलोंग टू z यानी कि x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। दैट इज, ये हम क्या लिखेंगे, डोमेन। हर डोमेन के x बिलोंग टू z यानी कि x ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, हर वैल्यू के लिए, x के हर वैल्यू के लिए जो कि डोमेन में बिलोंग कर रहा है, fx की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। कोडोमेन हमेशा क्या मिल रहा है, बिकॉज इट इज द स्क्वायर टर्म। हर डोमेन के लिए निगेटिव लेंगे तब भी हमें पॉजिटिव टर्म मिलेगा, और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा ही। इसका मतलब कोडोमेन में सारे निगेटिव एलिमेंट जितने हैं, क्योंकि कोडोमेन भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स में, और सेट ऑफ इंटीजर्स में ये हमें जो डोमेन यहाँ से निकल रहा है, ये सारे पॉजिटिव एलिमेंट मिल रहे हैं। देखिए f1, f-1 की भी वैल्यू 1 मिलेगी, f2 की वैल्यू 2 मिलेगी, f-2 की वैल्यू भी 4 मिलेगी, एंड सो ऑन। जैसे f2 निकाला जाए, यानी कि यहाँ हम देखें f1 की वैल्यू 1, f-1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू 4, f-2 की वैल्यू भी 4, यानी कि सारे पॉजिटिव एलिमेंट मिलेंगे। क्यों, बिकॉज इट इज द स्क्वायर टर्म। और यहाँ हम देख रहे हैं कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये सारे कहाँ के एलिमेंट हैं, कोडोमेन में बिलोंग, बिकॉज दीज आर द इमेज ऑफ द डोमेन। अब यहाँ कोडोमेन में कोई निगेटिव नंबर नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे निगेटिव नंबर क्या हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं, वो किसी भी डोमेन के इमेज नहीं है। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये नेगेटिव नंबर जो छूट जा रहे हैं उनका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। इसका मतलब ये फंक्शन ऑनटू नॉट ऑनटू, ये फंक्शन ऑनटू नहीं है, राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज x cube, suppose a function from n to n and this function is the x cube। अब ये फंक्शन क्या हो गया, क्यूबिक फंक्शन हो गया। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसका डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ एक f1, सपोज डोमेन में वैल्यू हम f1 रखें तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 1, f2 रखें तो क्या मिली 8, f3 हमने रखा 27, बिकॉज इट इज एक्स क्यूब फंक्शन। यानी कि ये सारे एलिमेंट हमें कहाँ के मिल रहे हैं, ये कहाँ बिलोंग करेंगे, ये सारे एलिमेंट दे बिलोंगिंग इनटू कोडोमेन। और ये 1 2 3 ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। तो एक चीज तो हमें यहाँ मिल गई, क्या पता चल गया कि हर डोमेन के लिए यूनिक इमेज मिल रही है। यह तो सत्य है। हर एलिमेंट, हर डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हमें कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो यूनिक इमेज हैं। इसका मतलब हो गया द गिवन फंक्शन इज
1 function. Since for each x belong to n, हर x के n जो डोमेन में है, इन द डोमेन there is a unique image in codomain. इसका मतलब हो गया दिस implies that the given function is 1 1. ये फंक्शन 1 1 है। क्यों फंक्शन 1 1 है? क्योंकि हर डोमेन के लिए 1 and only 1 इमेज हमें मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोडोमेन कोइंसाइड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये x to the power 3 है। जैसे 4 रखेंगे तो 4 का पावर 3 मिल जाएगा, 5 रखेंगे डोमेन तो 5 का पावर 3, 6 रखेंगे 6 का पावर 3, कभी भी ये कोइंसाइड नहीं होंगे। हर डोमेन के लिए 1 and only 1 इमेज मिल रहे हैं, तो दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज 1 1। अब ऑनटू है कि नहीं ये देखा जाए, ये फंक्शन ऑनटू है कि नहीं। अब हर वन की देखिए यहाँ ये इमेज हमें मिल रही है, हमें मालूम चल गया, लेकिन कुछ एलिमेंट यहाँ देखिए 1 और 8 के बीच में, जब डोमेन हमने 1 रखा तो इमेज 1 मिली, डोमेन 2 रखा तो इसकी इमेज 8 मिली, यानी कि 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 and 7 ये ऐसे एलिमेंट हैं इन दो इमेज के बीच में जिनका प्री इमेज डोमेन में नहीं है। इन अदर वर्ड्स वो किसी भी डोमेन के एलिमेंट के इमेज नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी एलिमेंट छूट जा रहे हैं, ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जो जिनका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, जबकि ऑनटू होने के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन का हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट बाकी छूटना नहीं चाहिए, कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिलना ही चाहिए। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, कोडोमेन के सब एलिमेंट का प्री इमेज हमें नहीं मिला। देखिए 2 3 ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। 8 से 27 के बीच में तमाम सारे ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन में जिनका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हो गया द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू। यह बात समझ में आई कि नहीं? केवल हम चेक करेंगे कि कोडोमेन का हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है कि नहीं। अगर कोडोमेन में कुछ भी एलिमेंट छूट जा रहे हैं तो हम तुरंत कह देंगे कि ये फंक्शन ऑनटू नहीं है। तो दैट्स व्हाई ये गिवन फंक्शन यहाँ हमने क्या देखा कि ये 1 1 तो है, लेकिन ये फंक्शन ऑनटू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट कोडोमेन में ऐसे हैं जिनका कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा। अब फंक्शन एक क्वेश्चन है, देखिए आपके बुक का क्वेश्चन क्या है, अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल है और रेंज भी, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है। एंड डिफाइंड बाई, फंक्शन डिफाइंड किससे किया गया है, डिफाइंड एज fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। दिस इज द इंटीजर फंक्शन, यानी कि x की हमेशा वैल्यू क्या होगी, इंटीजर ही होगी। दूसरी बात, इसकी वैल्यू यदि सपोज 1 and 2 इसके बीच में बिलोंग करती है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें लेस देन आर इक्वल टू, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब अगर दो वैल्यूज हैं तो वी विल टेक स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमें क्या लेनी होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू हम
लेंगे, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 और 2 है तो वी विल टेक, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि fx इज इक्वल टू एंड डिनोटेड बाय दिस साइन कि द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम देखें, ये कह रहा है कि ये 1 1 है कि नहीं, चेक किया जाए। यहाँ हम अगर fx इज इक्वल टू 0 रख दें तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, फॉर x बिलोंग टू 0 and 1। हमेशा इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि इस x की वैल्यू, जैसे ग्रेटेस्ट 0 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, 1 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, 1 3, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि वी विल टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ द x इज लेस देन आर इक्वल टू x। छोटी वैल्यू हमेशा लेंगे, 0 1 में 0 ले लेंगे, 1 2 में 1 ले लेंगे, बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट बिटवीन द टू। 1 3 में 1 ले लेंगे, या 2 3 में 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 ले लेंगे। तो 0, यहाँ हमने देखा कि fx की वैल्यू 0 हमेशा 0 ही मिलेगी। 0 और 1 के बीच में जितनी भी डोमेन हम लेंगे, कोई भी किसी भी फॉर एनी डोमेन x बिलोंग टू 0 and 1, fx इज इक्वल टू क्या मिल रही है, 0 ही मिले, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन किया गया है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर द डिफरेंट आर मीन्स रियल नंबर के हर एलिमेंट के लिए हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही, एक ही वैल्यू मिल रही है। जबकि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए 1 एंड ओनली 1 इमेज मिलनी चाहिए। तो दैट्स वाई हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। वह बात समझ में आई कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और fx की वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 एंड 1। 0 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर को डोमेन में हम लेंगे, डोमेन में, सारे डोमेन के लिए विच इज बिलोंगिंग इनटू 0 and 1 वी विल गेट द fx इक्वल टू 0। एक ही इमेज मिल रही है 0, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया 1 एंड ओनली 1 इमेज नहीं मिल रही है हर डोमेन के लिए। बात समझ है कि नहीं। ये x बिलोंग टू 0 और 1 के बीच में, ये x कहाँ का एलिमेंट है, इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन। हर डोमेन के लिए जो कि 0 और 1 के बीच में बिलोंग करते हैं, सारे रियल नंबर की इमेज हमें क्या मिलेगी, 0 ही मिल रही है। क्यों 0 मिल रही है, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दैट्स व्हाई द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है। अब देखें ऑनटू है कि नहीं, ऑनटू नहीं है। क्यों नहीं है ऑनटू, क्योंकि इसकी जितने कोडोमेन के एलिमेंट होंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, इंटीजर होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। और फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि सिंस fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेंस कोडोमेन के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। यानी कि कोडोमेन डज नॉट हैव या ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
कोडोमेन हैव ओनली इंटीजर, केवल इंटीजर वैल्यू मिलेगी। कोडोमेन के सारे एलिमेंट क्या होंगे, इंटीजर्स मिलेंगे, यानी कि रियल नंबर नहीं मिलेंगे। तो दैट्स वाई एंड द फंक्शन इज नॉट ऑनटू, इसलिए फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोडोमेन क्या होना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, जबकि हमें कोडोमेन क्या मिल रहा है, केवल इंटीजर मिल रहे हैं। क्यों इंटीजर मिल रहे हैं? क्योंकि फंक्शन इज डिफाइंड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि इसका जो कोडोमेन होगा केवल इंटीजर वैल्यू ही मिलेंगी यहाँ पर। जब यहाँ पर केवल इंटीजर वैल्यू मिलेंगी, और जबकि मिलने यानी कि सारे रियल नंबर क्या हो जा रहे हैं, एक्सेप्ट इंटीजर, अदर नंबर्स ऐसे हैं जिनका कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है, जबकि ये क्या होना चाहिए, कोडोमेन रियल नंबर ही होना चाहिए। इसलिए फंक्शन ऑनटू नहीं है, यानी कि ना ये फंक्शन 1 1 है, ना तो ये फंक्शन ऑनटू।